तो इस दिन थी हमारे यहाँ शांति पूजा। तो यहाँ भी मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। तो ये बैकग्राउंड है हमारे यहाँ जो घर के पीछे जो एरिया है, एरिया नहीं मीन्स घर के पीछे हमारा एक और पुराना घर है। तो पूजा उसी में हुई थी हमारे पुराने घर में। तो यहाँ पे तो वहीं पे ये हमारी ये पूजा हो रही थी। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और क्योंकि सारे लोगों को कैप्चर नहीं कर पा रही थी मैं, इसीलिए खुद को ही बस दिखाया जा रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पूजा चल रही थी, पंडित जी आए थे, पूजा करवा रहे थे सब लोग। हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, पास साथ में ही बैठे हुए थे, हमारा डिस्टेंस बिल्कुल भी। कमल नयनम योग वेदे वेद्याचलम वंदे विष्णुवैभवहरणं सर्वलोकैकनाथः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री शिवा सदा स्वाहा। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पार्वती रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या सो गाइज़ यहाँ पे लड्डू को आ रही है नींद और मैं इसको यहाँ पे सुलाने के लिए आई हूँ। पूजा हो रही है हमारे दूसरे वाले घर में। मतलब हमारा जो घर है वो 2 पार्ट में बना हुआ है, एक जिसमें हम लोग रहते हैं और एक जो मतलब हम लोग रहते नहीं हैं उसमें हम लोग सामान रखते हैं। उसमें हम लोग अपने भगवान जी को बिठाया हुआ है। तो रहते हम दोनों में ही हैं, लेकिन मेनली हम इधर मतलब इस वाले में रहते हैं। तो भी वहाँ पूजा पाठ हो रही है और यहाँ पे मैं इसको लेकर के आई हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि इसका टाइम हो गया। इसे दूध पी लिया है, फ्रेश हो लिया है, तो अब ये सोएगा। इसका टाइम सोने का है तो अभी सो रहा है। देखती हूँ मैं क्या करना है, क्योंकि अब उधर पूजा हो रही है, इधर ये सोएगा तो मुझे इसके पास ही बैठना पड़ेगा। और अभी कल गोवर्धन पूजा, गोवर्धन कह रही हूँ, सॉरी, गोधन पूजा है। तो गोधन की भी तैयारी तो मतलब मेरी सासू माँ ने कर लिया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है उतना। और शूट तो बिल्कुल कल नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि अब गोधन पूजा उस तरफ मतलब होती है तो मैं ऐसे कैमरा लेके तो घूम नहीं सकती ना। तो गोधन की पूजा तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोग के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना लुक शेयर कर सकती हूँ और मेकअप शेयर कर सकती हूँ कि कैसे मैंने क्या रेडी हो रही हूँ, बस। उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती। हाँ, एक दो फ़ोटो भले कर सकती हूँ अगर खींचूँगी तो, क्योंकि सारे लोग आते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता और किसी को पता भी नहीं है ना कि मैं एक मतलब व्लॉगिंग करती हूँ या फिर क्या करती हूँ, किसी को नहीं पता है। मेरे घर में सबको पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, उसके बाद किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे किसी को नहीं पता है। मैं ऐसे शांति जगह देख करके मैं बात कर रही हूँ या फिर अपने रूम में करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो जल्दी से आप लोग मुझे फेमस कर दो कि मुझे किसी को बताना ही ना पड़े, खुद ही लोग जान जाएं कि मैं क्या करती हूँ। तो कल की वीडियो के लिए कल देखते हैं क्या होगा। कल तो मार्केट भी जाना है, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी सास जाएंगी मार्केट। जाती मैं भी, लेकिन इसकी वजह से नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कल सामान वगैरह लेना है। जाऊँगी तो मैं, पर इसे लेकर के अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी। हमें भी कुछ लेना है छठ के लिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे वीडियो बनाती हूँ, कैसे मैं पोस्ट करती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है। एक व्लॉग मेरा और बाकी है दिवाली का, जो मैंने अब रिसेंट में डाला है। आप लोगों ने देखा होगा, 2 पार्ट में डाला था। एक पूजा पाठ वाला डाला था मैंने और तैयारी वाला, और एक हमने जो पटाखे वगैरह जो भी है उसका डाला था। यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही है, जिसकी वजह से फेस भी सही आ रहा है। और क्योंकि सामने से एकदम गेट है तो लाइट अच्छी आ रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से। तो पंडित जी ने भी पूड़ियाँ मांगी हैं तो मैं पूड़ी तल रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ रेडी है, बस मैंने भी पूड़ी और तली है, अभी गई है उस तरफ और मुझे भी और बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी मैं तो तली हुई थी तो अभी गई है उधर। अभी इतना आटा और है तो अभी ये सब नहीं बनेगा, अभी ये वाला
गया है, तो दूध बन गया है, यहाँ पे पूड़ी बन रही है। तो ये किचन है। कहा ना अभी दूध नहीं दूँगी, जब तक लोगों को थोड़ा बहुत पता ना हो जाए मेरे बारे में, तब तक मैं दूध नहीं दूँगी। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम का दूँगी, बाकी कहीं का नहीं दूँगी। तो पूड़ियाँ बन चुकी हैं, जा रही हूँ जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पे जा रही हूँ मैं। ये स्टॉपर है ना, वो थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो दिक्कत दे रही है। तो चलिए चलते हैं जिस साइड पूजा हो रही है। लोग देख रहे होंगे तो मैं बंद कर दूँगी कैमरा। हरे तुम सब के स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता मैं मूरत खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे पूजा पाठ होने के बाद शाम को मार्केट, क्योंकि हमें लेनी थी साड़ियाँ छठ पूजा के लिए, क्योंकि हमारे घर में छठ पूजा हो रही जैसे कि आपको पता है। तो जो परवैतिन होती हैं उनके लिए कॉटन की या फिर तात की या फिर इसी टाइप की साड़ियाँ जो जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो व्रत अच्छे से कर ले, साड़ी ली जाती है। तो वही हम साड़ियाँ लेने के लिए निकले थे। मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये पटना का फेमस खैतान मार्केट है जो सब लोग जानते हैं। तो हम यहीं पे आए थे साड़ी लेने के लिए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ लिफ़्ट का वेट, क्योंकि लिफ़्ट आने में काफ़ी टाइम लग रही थी। हमें थर्ड फ्लोर पे जाना था, तो मेरे में तो शक्ति नहीं थी कि मैं सीढ़ियों से जाऊँ, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ भी थोड़ी ज़्यादा हैं। नॉर्मल घर की तरह नहीं है कि थोड़ी सी सीढ़ी है तो पहुँच जाओगे, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है। तो यहाँ पे बहुत सारे गाउन्स वगैरह लगे हुए थे शादियों के लिए, लड़कों के शेरवानियाँ लगी हुई थी, अच्छी थी। यहाँ पे हम लिफ़्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ़्ट आने में इतना टाइम लगा कि इतने में तो मैं एक फ्लोर चढ़ी जाती, कम से कम एक फ्लोर चढ़ जाती, और मतलब घर का 2 फ्लोर चढ़ लेती, और मतलब कि इस बिल्डिंग का 1 फ्लोर चढ़ लेती। तो यहाँ पे लिफ्ट पता नहीं कब आएगी। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, और आप देख सकते हो पीछे सारे लोगों ने अपने अपने शोरूम को, दुकानों को अच्छे से सजा रखा है। अब फाइनली लिफ्ट आई और लोग लिफ्ट से ऐसे निकल रहे हैं ना, आप देखो कितने सारे लोग हैं। यहाँ मैं गई अंदर और फिर जाएंगे हम। हमारे एक मेन मतलब एक जहाँ हम जाते हैं एक शॉप है, फिक्स्ड है। हम लोग सब कुछ शादी की साड़ियाँ हो या फिर तीज पूजा जो भी है, हम लोग वहीं पे लेते हैं। तो उन्हीं के यहाँ सीधा हम जाएंगे यहाँ से, और जल्दी से साड़ियाँ वहाँ से पिक करेंगे और बस अपने घर के लिए निकलेंगे। अपने नहीं, मतलब अपने घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं दुकान में, और यहाँ से हमने ली है एक कॉटन की साड़ी, कॉटन की नहीं मतलब 2 साड़ियाँ ली है। एक कॉटन की साड़ी ली थी और एक तात की साड़ी ली थी। ये यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, सब लोग पूजा पाठ के लिए साड़ी, जिसके मुंह से सुनो पूजा के लिए साड़ी। और यहाँ पे साड़ियों का कलेक्शन भी अभी फ़िलहाल पूजा पाठ के हिसाब से जितने मार्केट में हम घूम रहे थे ना, मतलब गई तो मैं एक ही में थी, जैसे कि जाते वक्त जितने दिखे ना सब पूजा पाठ के हिसाब से लाल पीली कॉटन ऐसे करके साड़ियाँ टंगी हुई थी। हमारा ये फिक्स है। तो साड़ी ले ली हमने, और साड़ी के साथ और भी बहुत कुछ लिया हुआ है। तो मेनली कपड़ा मेरी सासू माँ का है, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब उनसे मांग के क्या बोल के शेयर मतलब फ़ोटो खींचूँगी थोड़ी ना कि मुझे साड़ी दीजिए अपना, मुझे क्या करना है। तो जब सबको दिखाएंगी ना